फास्ट हिंदी सारंगी पाठ 16 और पाठ का नाम है मूली। ये कहानी बहुत मजेदार है, चलो पढ़ते हैं। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। फिर क्या हुआ? उग आई मोटी और लंबी मूली। नाना जी गए उसे निकालने। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर ना ला पाए। तो फिर क्या हुआ? तो फिर नानी को आवाज लगाई। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल ना पाए। फिर क्या हुआ? तभी नानी ने नातिन को बुलाया। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। सबने मिलकर खींचा, मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल ना पाए। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया, आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। इस कहानी को स्नेहलता शुक्ला ने लिखा है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? सब जब मिलके किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो वो काम आसानी से हो जाता है ना? जब नाना जी ने अकेले कोशिश की तो वो नहीं निकली, लेकिन जब परिवार के सारे लोगों ने एक साथ उस काम को किया तो काम आसानी से हो गया, है ना? आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। मूली इतनी बड़ी कैसे हुई? बताओ कैसे हुई? मूली इतनी बड़ी इसलिए हुई क्योंकि नाना जी ने उससे कहा था, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। इसलिए मूली मजबूत बनी और बहुत लंबी हो गई, है ना? अगला प्रश्न है, नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? नाना जी इतनी बड़ी मूली को मिल बांट कर खाएंगे। अगला प्रश्न है, मूली से क्या क्या बनता है? बताओ मूली से क्या क्या बनता है? मूली से मूली के पराठे बनते हैं, आपने खाए हैं। मूली से अचार बनता है और मूली का सलाद भी बनता है और मूली की सब्जी भी बनती है ना? क्या आपने ये सब चीजें खाई हैं? अगला प्रश्न है, मूली से बनी कौन सी चीज आपको पसंद है? बताओ आपको कौन सी चीज पसंद है? मुझे तो मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, क्या आपको भी पसंद है? आप यहाँ पर मूली से बनी अपनी पसंद की कोई भी चीज लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, शब्दों का खेल। कहानी के इस वाक्य को पढ़िए। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया। थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? जरा सोचिए। इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो जरा सोच के बताओ, थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? पकड़ा। कुत्ते ने नातिन को पकड़ा, नातिन ने नानी को पकड़ा, नानी ने नाना को पकड़ा और नाना ने मूली को पकड़ा, है ना? अब हमें इससे और वाक्य बनाने हैं। हम ये लिखेंगे, मैं बाजार में अपनी मम्मी का हाथ थाम के चलती हूँ, मतलब हाथ पकड़ के चलती हूँ। ओके? ऐसे ही आप भी अपनी तरफ से एक सेंटेंस बना सकते हो, एक वाक्य बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सोचिए और बताइए। नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है। क्यों बुलाया है? नाना जी ने इतनी बड़ी मूली जो उगाई है ना? मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? अब मूली के गरम गरम पराठे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? हमें चाहिएगा आटा और मूली और तेल या घी और मसाले, है ना? और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए क्या चाहिएगा? लस्सी दही से बनती है ना? इसलिए हमें दही चाहिएगा और चीनी चाहिएगी और इलायची चाहिएगी या फिर रूह अफ़ज़ा चाहिएगा और बर्फ चाहिएगी उसे ठंडा करने के लिए, है ना? आगे देखते हैं, दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे? बताइए। नानी जी बर्तन साफ कर देंगी और नाना जी पूरी रसोई को कपड़े से पोंछ देंगे, है ना? नहीं तो नाना जी बर्तन मांज देंगे और नानी जी पूरी रसोई को कपड़े से साफ कर देंगी, है ना? ऐसे ही परिवार में हम मिल बांट के काम करते हैं। जरूरी नहीं कि आप लड़के हो तो आप काम नहीं करोगे, क्योंकि आप भी परिवार का हिस्सा हो, आप भी घर में रहते हो, है ना? और कुछ ना कुछ गंदगी तो आप भी करते होंगे, तो इसीलिए आपको भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात होती है। ओके, अब ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।